इनक्रेडिबल फिशरीज एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। किसान भाइयों को एक बार मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज के वीडियो में हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो किसान भाइयों और मछली पालक किसानों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। और जैसा कि मेरे पास कई पिछले वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे, कई किसानों के फ़ोन आ रहे थे कि सर हमने थाई मांगुर का पालन किया है और अब क्या होगा, उनमें बीमारियां लग रही हैं। मतलब ट्रीटमेंट के पर्पज से जैसे किसान फ़ोन करते हैं कि उनकी मछलियों में जो बीमारियां लगती हैं उसके पर्पज से कई लोगों ने मुझे मछलियां भेजी जो ये तक नहीं जानते थे कि उन्होंने जो मांगुर पाली है वो थाई मांगुर है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थाई मांगुर भारत में क्यों बैन है, मांगुर की जो हाइब्रिड स्पीसीज है थाई मांगुर इसको बोलते हैं वो इंडिया में कब से बैन है, सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, किस तरह से ये आपके तालाब और अन्य मछलियों को जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है, और देसी मांगुर में और हाइब्रिड मांगुर थाई मांगुर में क्या अंतर है। सारी चीज़ें मांगुर थाई मांगुर के बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी क्योंकि एकमात्र मछली की स्पीसीज जो बैन होने के बाद भी आज भारत में गुपचुप तरीके से बहुत बड़े एरिया में कल्चर की जा रही है, उसको बेचा जा रहा है। मतलब थाई मांगुर की हार्वेस्टिंग बैन होने के बाद भी आज इतनी हो रही है कि आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते कि अन्य मछलियों से, कैट फिशेस से बहुत ज़्यादा मात्रा में चोरी छुपे बिकी जा रही है। और कई जगह जहाँ पे ये पकड़ी जाती है उस पर बैन भी लगा दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, कई ऐसी चीज़ें हैं। तो किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ थाई मांगुर से रिलेटेड। तो आप सब वीडियो के साथ लगातार बने रहें, किसान भाइयों के साथ शेयर कर दें और ताकि कोई भी किसान भाई इस मछली को पालने से बच सके। सभी लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करूं। तो बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, थाई मांगुर क्यों बैन है आज आपको बताऊं। जो मांगुर की दो स्पीसीज अक्सर प्रचलन में है अपने प्रदेश में, थाई मांगुर और देसी मांगुर, दो मांगुर के दो स्पीसीज आज प्रचलन में है। लेकिन थाई मांगुर को सन 2000 में बैन किया जा चुका है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज से 20 साल पहले भारतीय हरित प्राधिकरण जो है एनजीटी ने उसको 2000 में बैन कर दिया है। लेकिन आज भी जो मांगुर का, थाई मांगुर का जो कल्चर है और हार्वेस्टिंग है वो गुपचुप तरीके से बहुत हो रहा है। मार्केट में दिल्ली के जो ग्रेटर नोएडा सेक्टर है और जो रांची है, बिहार है, यहाँ पे गुपचुप तरीके से थाई मांगुर का उत्पादन और जो बेचने का वो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्रचलन में है। तो अब मैं आपको इसके पीछे की एक बहुत बड़ी जानकारी बता रहा हूँ कि किसान किस तरह थाई मांगुर के कल्चर करते हैं। एक्चुअली थाई मांगुर और देसी मांगुर लगभग सेम होती है। 90% इनमें जो समानताएं हैं वो देख के कोई अंदाजा नहीं लगा पाता है कि थाई मांगुर और देसी मांगुर में अंतर क्या है। बीज जो बच्चे होते हैं, जब फिंगरलिंग या फिर फ्राई अर्ली फिंगरलिंग के स्टेज में जब बच्चे किसान खरीदते हैं उस अवस्था में तो थाई मांगुर और देसी मांगुर के बच्चों के बीच में आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। और एक्सपर्ट लोग भी इस पर एक आध बार चकमे में आ जाते हैं कि थाई मांगुर और देसी मांगुर में कौन सा है। तो सीड स्टॉकिंग के समय लोगों को, किसानों के साथ जो ये छल होता है कि जो सीड सप्लायर्स होते हैं वो उनको थाई मांगुर, देसी मांगुर के बच्चे बचा के थाई मांगुर के बेच देते हैं। किसान अक्सर इतना नहीं पहचान पाते हैं, अक्सर अनुभवी किसान जो है वो पहचान लेते हैं, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ है फिश फार्मिंग में, वो जरूर पहचान जाते हैं। लेकिन जो हमारे नए किसान, छोटे किसान हैं और जो इतना मछली पालन के बारे में नहीं जानते हैं, अक्सर वो इस चीज़ में फंस जाते हैं। तो थाई मांगुर के बच्चे जो हैं वो देसी मांगुर के बचा के किसानों को बेचे जाते हैं, जिस कारण से उनके साथ ये छल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने क्यों बैन किया है और इसके बैन होने पे अगर आप पकड़े जाते हैं थाई मांगुर का कल्चर या हार्वेस्ट या बेचते हुए या ब्रीडिंग कराते हुए पकड़े जाते हैं तो क्या सजा हो सकती है। थाई मांगुर इसलिए बैन है क्योंकि इसका जो नेचर है वो कार्निवोरस है, हाईली कार्निवोरस, बहुत ज़्यादा मांस खाने वाली मछली है। दूसरी बात, इसमें 80% जो है आयरन और लेड पाया जाता है, जिससे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, थाई मांगुर को खाने से मनुष्य में कैंसर की बीमारियां भी हो सकती हैं। और इसका जो इफेक्ट है वो इंसान की डायबिटीज और हार्ट पे भी पड़ता है, डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड डिजीज भी इससे होती हैं। तो जो थाई मांगुर है ये देखा गया कि 98 के आसपास केरला गवर्नमेंट ने, केरल सरकार ने 1998 में सबसे पहली बार थाई मांगुर को बैन कर दिया था, जिसका आप हाइब्रिड स्पीसीज आप जानते हैं क्लैरियस गैरीपिनस कहते हैं। क्लैरियस गैरीपिनस जो अफ्रीकन हाइब्रिड कैटफिश भी कहलाती है, इसे बैन किया गया। हालांकि अफ्रीकन कैटफिश जो है वो हल्की सी अलग होती है। कैटफिश को, अफ्रीकन कैटफिश और थाईलैंड की मांगुर को मिलाकर एक हाइब्रिड मांगुर बनाई गई जिसका नाम क्लैरियस गैरीपिनस है। उसको इतना प्रचलन में आया, 10 साल में उसका जो प्रचलन है इतना ज़्यादा आया क्योंकि ये कम से कम पानी में ग्रोथ कर जाती है। पानी की थोड़ा बहुत क्वालिटी पैरामीटर्स ऊपर नीचे हैं जिसमें आम मछलियाँ नहीं कर पाती हैं, ये उसमें ग्रोथ कर लेती है। इतना मांस खा सकती है ये, सड़ा गला पदार्थ, पोल्ट्री का वेस्ट, आपके गोटरी का वेस्ट, बकरे का कटा हुआ मांस, ये इंसान तक के मांस को खा के बड़ी हो सकती है, ऐसी मछली है ये।
ऐसी मांसाहारी मछली है जो जैव विविधता को इतना नुकसान पहुंचाती है कि आपके जो पॉन्ड का इकोसिस्टम है उसको पूरी तरीके से बेसिक लेवल से ये नष्ट कर देती है। जो तालाब में जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, नेचुरल जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, ये उनको आधार से खत्म कर देती है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इस मछली का जो इफेक्ट है वो पॉइजनस इफेक्ट भी है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट प्लस पॉइजनस इफेक्ट भी है। ये पानी में अन्य मछलियों की जातियों को जो है नुकसान पहुंचाती है और उनको वृद्धि नहीं करने देती। ऐसी कई स्पीसीज थी जो इंडिया की देसी मांगुर हो गई, और जो छोटी मछलियों की स्पीसीज है वो थाई मांगुर के कारण, थाई मांगुर आने वाले जो बीते 10 साल थे उनमें इतना ज़्यादा भारत के जलाशयों, तालाबों, नदियों और हल्के हल्के जो झील, जो मतलब एक सेचुरेटेड वाटर बॉडीज है, उनमें इतना ज़्यादा फैल चुका था कि ये इतना नुकसान पहुंचा रहा था कि वहाँ की जो लोकल स्पीसीज है, जो मतलब उस तालाब की या उस इकोसिस्टम की लोकल स्पीसीज है, उनको खतरा आ चुका था, क्योंकि ये सबको खा जाती थी। आप हाँ इस पर विश्वास नहीं करेंगे कि जब करीबन 2000 के आसपास जो गांव के तालाब हैं वहाँ पे थाई मांगुर इतना ज़्यादा आ गई थी कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो तालाब में नहाने जाते थे, उनकी उंगलियों को काट लेती थी, उनके टेस्टिस को खा लेती थी, अंडकोश जो होते हैं उनको खा लेती थी। तो ये कई ऐसी घटनाएं कार्निवोरस नेचर की, जो हाईली कार्निवोरस नेचर की ऐसी सामने। इसके बाद एनजीटी ने इस पर फैसला लिया और सन 2000 में पूरे भारत देश में इसको बैन कर दिया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको बैन को हटा दिया, और उसके बाद जो थाई मांगुर का प्रचलन है धीरे धीरे बहुत सी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन किया, हरियाणा ने बैन किया, उत्तर प्रदेश ने बैन किया, मध्य प्रदेश में बैन है, लगभग देश के हर एक स्टेट में थाई मांगुर बैन है। लेकिन अब भी बांग्लादेश के रास्ते से पश्चिम बंगाल होते हुए और जो सटे हुए तटीय इलाके हैं इनसे होते हुए आज भी भारत में काला बाजारी जो है थाई मांगुर की बहुत की जा रही है। इसका जो दूसरा इफेक्ट है कि ये जो है आपकी अन्य मछलियों के साथ अगर आप इनका कल्चर करते हैं तो ये उनके बच्चे ही खा जाती है। मतलब ये मछली टोटल अगर खुद है तो खुद ही बढ़ेगी, दूसरी किसी मछली को अपने साथ बढ़ने का मौका नहीं देती है। ये इसका जो एक साइड इफेक्ट है वो देखने को मिला। और साथ ही इसका देखने को मिला कि जो थाई मांगुर है ये दलदली इलाकों में भी रह लेती है। मतलब अगर जैसे जिस पानी का एरिया जो है जैसे जैसे नीचे जाता जाता है वो उनमें भी जाती है। और मतलब आप देखेंगे यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियोस आते हैं कि लोग मतलब इनको मिट्टी के जो दलदली इलाके हैं उनमें कैसे पकड़ते हैं थाई मांगुर को। तो ये जितना भी पानी का स्तर नीचे जाता है ये मछली उतना ही नीचे जाती है। और 3 से 4 मीटर ऑब्लिगेटरी एयर ब्रीदिंग, मतलब इसका जो लगभग हर कैटफिश ऑब्लिगेटरी एयर ब्रीदर होती है, मतलब कम वायु में भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है। लेकिन थाई मांगुर की जो ये कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से ये मछली जो है बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ देसी मांगुर और थाई मांगुर में अंतर क्या होता है। देसी मांगुर और थाई मांगुर में अंतर ये होता है कि जो देसी मांगुर है वो आपको 3 से 4 महीने में कम से कम 300 ग्राम 400 ग्राम का वेट देगी, ये उसका लार्जेस्ट वेट है। लेकिन थाई मांगुर 3 से 4 महीने में 1 किलो की पहुंच जाती है। देसी मांगुर जो है वो साइज में थाई मांगुर की अपेक्षा छोटी होती है। हेड की पोजीशन होती है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हेड की पोजीशन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मांगुर देसी है या थाई मांगुर है। थाई मांगुर जो है उसका एक और आइडेंटिफिकेशन है कि जो कलर है वो थोड़ा सा गाढ़ा ब्लैक कलर का होता है, गाढ़ा भूरे कलर का या गाढ़े ब्लैक कलर का थाई मांगुर देखने को मिलता है। लेकिन जो देसी मांगुर है वो हल्की मटमैले कलर की और हल्के भूरे कलर में देखने को मिलती है। तो ये एक मेजर मतलब एक छोटा कहे जाए तो एक अंतर है जो जिससे आप बड़ी होने पे, मछली बड़ी होने पे जब एडल्ट हो जाती है तब आप पहचान सकते हैं। लेकिन इनका सीड पहचाने बहुत मुश्किल होती है। करीबन मिलते जुलते सीड इनके अगर अगर थाई मांगुर और देसी मांगुर के सीड मिला दिए जाएं तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति या बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट होगा जो इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो ये चीज़ें हुई। आप बताऊँ सरकार ने इसको जब बैन किया तो इस पर धाराएँ आई कि अगर आप थाई मांगुर का कल्चर करते हुए, बेचते हुए या फिर ब्रीडिंग कराते हुए पकड़े जाते हैं तो जितना भी माल आपका पकड़ा जाता है, जितना भी हार्वेस्टेड मटेरियल आपका थाई मांगुर का पकड़ा जाता है उसको तुरंत जमीन पे डंप कर दिया जाएगा, जमीन पे गाड़ दिया जाएगा। उसका पूरा खर्चा गाड़ने का, ट्रांसपोर्टेशन का और मजदूरी का जितना भी खर्चा होगा वो आपसे लिया जाएगा। मतलब जो मांगुर का कल्चर कर रहा है, जो उसको बेच रहा है, जो उसकी ब्रीडिंग करा रहा है, जिस अवस्था में पकड़ा जाएगा उस अवस्था में उसका सारा मटेरियल जो है फिशरीज डिपार्टमेंट डंप कर देता है, जमीन में गाड़ देता है। उसके दौरान, गाड़ने के दौरान जो पूरा खर्चा लगना है जमीन पे वो पूरा जो है आपसे ही लिया जाएगा। जुर्माने के तौर पे 1 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी आपको हो सकता है। कुछ राज्यों में ये भी नियम है। तो अगर आप इसका कल्चर करते हैं या करना चाहते हैं या भूल बस आपको कर दिया है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल भी मुनाफे का सौदा नहीं है। और थाई मांगुर का कल्चर करना एक इलीगल है, भारत में थाई मांगुर बैन है, इसका कल्चर करना इलीगल है। ऐसी एक्टिविटी में पाए जाने पे आपके साथ जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है, आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप थाई मांगुर का कल्चर बिल्कुल भी ना करें। ये मेरी आपको एक पर्सनल सलाह एज अ फिशरीज एक्सपर्ट के रूप में आपके लिए है। किसान भाइयों को कई बार इसका जो है
फ़ायदा मिलता है, कालाबाजारी में इसका फ़ायदा मिलता है ज़रूर कि अगर कोई मछली बैन है, कोई भी चीज़ बैन होती है तो उसकी कालाबाजारी बहुत ही धड़ल्ले से होती है और उस पर प्रॉफिट जो है बहुत मिलता है, जिसके लालच में कई किसान भाई इसकी कालाबाजारी में लिप्त हैं और कई ऐसे डीलर हैं, कई ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं जो थाई मांगुर का कल्चर कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं और किसानों को बेच रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप बीच में फंस जाते हैं तो आपका पूरा जो है मेहनत साल भर की, 2 साल की, 1.5 साल की या जो भी 4 महीने 6 महीने की मेहनत है वो आपकी बर्बाद जाएगी। तो मैं आपसे यही चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो जानकारी मैंने दी उससे मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सब थाई मांगुर का कल्चर बिल्कुल भी ना करें। ये हमारे पर्यावरण, जैव विविधता और साथ ही जो देसी भारत की लोकल स्पीसीज़ हैं, मछली की जो लोकल स्पीसीज़ हैं उसके लिए एक खतरा है। और साथ ही साथ मांगुर एक जैव विविधता के लिए खतरा तो है ही, और अपने जो फीड चैन जो कहते हैं जिसे आप खाद्य श्रृंखला है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो पर्यावरण के लिए और अपने जैव विविधता के संरक्षण के लिए मांगुर को बैन किया गया है। इसका कल्चर आप ना करें, इसकी ब्रीडिंग में बिल्कुल सहयोग ना दें, बच्चे लेते समय बिल्कुल भी ध्यान रखें, या तो देसी मांगुर का कल्चर, देसी मांगुर की पहचान अच्छे से करके ही बच्चे लें ताकि बाद में आपकी मेहनत बर्बाद ना हो। क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जिनका मेरे पास फ़ोन आता है कि बचपन में तो उन्होंने देसी मांगुर बोल के ही बच्चे लिए थे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि वो थाई मांगुर है। तो इस तरीके में उनका सारा मेहनत बर्बाद गया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सब सतर्क रहें और जानकारियों के अभाव में बिल्कुल भी कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी पूरी कृषि पे अफेक्ट पड़े, क्योंकि इससे आपका क्रेडिट गिर जाता है, इससे आपका फार्मिंग स्टेटस गिर जाता है। एक आदर्श किसान, एक आदर्श विद्यार्थी और एक आदर्श बीज विक्रेता हैं, और आप अगर ऐसा फिशरीज एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं तो आप ये सब जानकारियां लोगों को प्रसारित करें ताकि लोग गुमराह होने से बच सकें, उनका नुकसान ना हो। किसानों का नुकसान अगर होता है तो वो उनके लिए दुख की बात है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी दी, ये मांगुर के बारे में, थाई मांगुर और देसी मांगुर के बारे में एक बहुत बड़ा अंतर है जो किसानों के बीच अभी तक पूरी तरीके से, लोगों को पता तो है कि थाई मांगुर बैन है, मगर कैसे पहचानेंगे थाई मांगुर ये नहीं पता है, क्यों बैन है थाई मांगुर ये नहीं पता है, अगर पकड़े जाते हैं तो क्यों नहीं होगा, क्या होगा हमारे साथ ये नहीं पता है। इस कारण से लोग इसके बारे में कल्चर करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सबके बीच मांगुर के प्रति, थाई मांगुर के प्रति जागरूकता फैलाने का यही उद्देश्य था। थाई मांगुर जो है वो क्लेरियस गैरीपिनस कहलाती है, साइंटिफिक नेम जो देसी मांगुर का है, जो बिहार की राजकीय मछली है देसी मांगुर, उसका नाम क्लेरियस बैट्रिकस या क्लेरियस मांगुर है। तो दोनों के बीच में उम्मीद है जो मैंने अंतर बताया और जो जानकारी दी उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आप सब ऐसी जानकारी से संतुष्ट होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसान भाइयों के बीच में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि आप भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकें और किसी किसान की पूंजी जो है वो व्यर्थ न जाए। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप सब फॉलो करिए, आप सब हमारे साथ बने रहिए। इस तरह की मत्स्य पालन से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।